श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। 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 जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं। ताके युग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावूं। जासु कृपा निर्मल मति पावूं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रणव प्रथम भरत के चरणा। प्रणवं प्रथम भरत के चरणा। जासु नेम व्रत जाई नवरना। जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु। राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुप इव तजै न पासु। लुबुध मधुपैव तजै न पासु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो लक्ष्मण पद जल जाता। परमो लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदासा। रघुपति कीरति विमल पताका। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयो जस जाका। दंड समान भयो जस जाका। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। शूर सुशील भरत अनुगामी। शूर सुशील भरत अनुगामी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनमो हनुमाना। महावीर बिनमो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा में प्रवेश करने के पूर्व थोड़ा हम भगवान के नाम की वंदना कर ले। वो है प्रभु का नाम अमृत है, हमें कहना नहीं आता। प्रभु का नाम
ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। बहुत उपदेश होते हैं, असर कुछ भी नहीं पड़ता। बहुत उपदेश होते हैं, असर कुछ भी नहीं पड़ता। हमें कहना सुहाता है, मगर करना नहीं आता। हमें कहना सुहाता है, मगर करना नहीं आता। मनुष्य तन प्राप्त करने को देवता भी तरसते हैं। मनुष्य तन प्राप्त करने को देवता भी तरसते हैं। ये प्रभु करुणा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। ये प्रभु करुणा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें लेना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें लेना नहीं आता। आइए, कहा प्रभु ने जिंदगी तो दी, भगवान ने हमें जीवन दिया, लेकिन कैसा जीना चाहिए हमको नहीं मालूम। तो जीना कैसा है? प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। तो गोस्वामी जी ने कवितावली में कहा, चिंते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए, तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, ते सही बिनु पूस बिछानन दोय। जननी कत भार सही 10 मास, भई किनु बांझ गई किन चोय, जरि जाय सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु है। जिसे राम से प्रेम नहीं है, उसको संसार में जन्म लेना बिल्कुल बेकार। इसलिए जब सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को भेजने के लिए भेजा, जाने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा लक्ष्मण, पुत्रवती उती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। इसलिए हम मनुष्य हैं तो क्या होना, राम के लिए जिए। क्या हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इसलिए तो ये कथा पर हम आप लोगों को मिथिला नगर ले चल रहे हैं, जहाँ भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और बलदेव के साथ सुंदर सदन में बैठे हुए हैं। लिखा गोस्वामी जी ने, किरिसय संग रघुवंश मणि, और करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरियाम। बैठे ही हैं अपने भाई के साथ। तो क्या हुआ, ये दोहा तो बड़ा है, लेकिन इसके 4 अर्थ हैं। ऋषय संग रघुवंश मणि, ऋषि कहते हैं एक वचन को, और इसे हो गया बहुवचन, तो हो गया व्याकरण शास्त्र। ऋषय संग रघुवंश मणि, कार्य भोजन विश्राम, और भोजन के साथ विश्राम करना ये वैदिक शास्त्र है। और तीसरा
बैठे प्रभु भ्राता सहित आज भगवान राम लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। ये कौन है? राजनीति शास्त्र। कहा साईं अपने भ्रात सो कबहु न करिए त्रास, कबहु न करिए त्रास पास तधीर। साईं अपने भ्रात को कबहु न करिए त्रास, त्रास दियो लंकेश ताय की गति सुन लीजिए, पाए विभीषण राज्य लंकपति बाजो। इसलिए अपने भाई के साथ विद्रोह नहीं करना चाहिए। तो आज लक्ष्मण, आज प्रभु जो है लक्ष्मण के साथ सुंदर सदन में बैठे हुए, तो क्या हुआ? लखन हृदय लाल सा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लखन के हृदय में बड़ी लालसा है कि हम जनकपुर देखावें, लेकिन है क्या? प्रभु भय बहुरी मनु सक चाही, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। भगवान के डर से और विश्वामित्र के संकोच से प्रगट न कहाई मैं नहीं मुस्काई, कह नहीं रहे, मन में मुस्करा रहे। लेकिन हुआ क्या? गुरुजी बैठे, गुरुजी भी कुछ नहीं समझ पाए, तो क्या किया? राम अनुज मन की गति जानी। भगवान राम ने लक्ष्मण के मन की गति जान गए कि वास्तव में ये जनक को देखना चाहते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, तो भगत बछलता ही उलसानी। भगवान तो बड़े भक्त वत्सल है ना, भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो कहा राम ने, ना लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। हे गुरु जी, लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच से और आपके डर से प्रकट नहीं करना चाहते। भैया ध्यान दीजिए, लक्ष्मण किसी से डरते नहीं हैं। यदि डरते हैं तो केवल भगवान श्री राम से डरते हैं। रावण जो इतना बड़ा बलशाली था, जिसने 3 लोगों को ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी, और वही रावण सुख सारण को भेजता है, तो लक्ष्मण जी कितने निर्भीक हैं कि जो रावण से सब लोग डरते हैं, तो क्या तुम है सुखराज कहा, कहो मुखागर मूढ़ सन और मम संदेश उदार। जबानी एक बात कही, मतलब सुनो, उस मूर्ख से कहो मुखागर, जो वेदों का भाष्य करने वाला, उसको लक्ष्मण ने कहा मुखागर और मूढ़ सन और मम संदेश उदार, सीता देव मिलो न तुआवा काल तुम्हारा। उससे कहना सीता को वापस करो, नहीं तुम्हारा काल आ गया। ये तो जबानी कहा और पत्र लिख करके दिया कि तव्राच अनुज सन, जैसे तुम्हारा भाई वो विभीषण हमारे प्रभु के शरण में आया है, तो उसी तरह से तुम भी यदि शरण में आ जाओ तब तो ठीक है, और शरण में नहीं आ जाओगे तो भगवान के वाणों के द्वारा तुम्हारा समस्त परिवार नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए तो लक्ष्मण तो किसी से नहीं डरते, डरते हैं तो प्रभु श्री राम से, रावण से भी नहीं डरे। इसलिए तो का गुरु जी ने कहा, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आय सुबह। ए गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आएंगे। लक्ष्मण को नगर दिखा करके तुरंत ले आएंगे। गुरु जी ने कहा, राम क्या तुम जनकपुर कभी गए हो? आप तो पहली बार अभी तो आए हो, कभी तो गए नहीं। आप जब कभी कहीं नहीं गए तो कैसे कहते हो? तो कहने गुरु जी देखिए, ये जनकपुर माया का नगर है। बसई नगर जही लक्ष्य कर, कपट नारी नरवेश, तही पुर कै शोभा कहत सकुचत सारद शेष। ये माया का नगर जनकपुर, और लक्ष्मण जीव है।
जीव यदि अकेले जाएगा माया के नगर में तो भटभटाता रहेगा, हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन यदि वो ईश्वर के सानिध्य में जाएगा तो जो राउर आयस मैं पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। नगर को दिखा करके लक्ष्मण को तुरंत ले आवेंगे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, अरे मैंने तो कुछ कहा नहीं, कोई इशारा भी नहीं किया, लेकिन हमारे प्रभु जी ने मेरे मन की बात को जान ली और कहा कि गुरु आज्ञा दो तुम लक्ष्मण को। तो इसलिए भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र हैं और आगे चल करके जनक के दामाद बनेंगे, लेकिन वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, वो सबके हृदय की बात को जानते हैं। इसलिए राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछड़ता ही उल्टे। अच्छा ठीक है, लक्ष्मण के बाद मन की बात जान गए, और किसी के मन की बात जानते हैं? कहाँ कौन? 14 वर्ष वन में व्यतीत हो गए। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के अवधि को समाप्त करके अयोध्या आ रहे हैं। पता चला भगवान आ रहे हैं तो अयोध्या की जितनी नारियां हैं सब स्वर्ण के थाल में आरती लेकर के भगवान के स्वागत के लिए जा रही। मंथरा ने कहा कि अरे देखो राम आ रहे हैं और राम के स्वागत के लिए तमाम महिलाएं जा रही हैं, तुम भी तो चलो। केकई ने कहा, मंथरा मैं कौन मुँह लेकर के जाऊं राम के समक्ष, क्योंकि जब मैंने कहा 2 वरदान मांगने की बात कही जैसे तुमने मुझसे कहा था, तो राजा दशरथ ने कहा, रानी ठीक है, हम राम को जो है राज नहीं देंगे, ठीक, हम भरत को दे देंगे, लेकिन राम को जंगल मत भेजो, और यदि जंगल भेजोगी तो मेरे प्राण रहेंगे नहीं, मैं मर जाऊंगा। तो कहा ऐसे थे? तो कहा, मैंने कहा कि नहीं भैया, अब मैं कौन मुँह लेकर के जाऊंगी राम के समक्ष, कुछ नहीं। भगवान राम समझ गए वनवास से आ रहे हैं, कई महल में है, और भगवान राम क्या जाने, प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी। प्रभु समझ गए कि हमारी माँ के कई लज्जित हो गई, इसलिए सबसे पहले प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए भवानी, सर्वप्रथम उसके घर में गए। और उसके बाद मंथरा से कहा था कि कई ने, तुम्हारे कहने से तो मैंने सब कुछ किया, लेकिन ऐसा करो मेज पर हलाहल रख दो मेरे लिए, और मैं देखूंगी यदि राम कौशल्या के भवन में सबसे पहले गए तो मैं जहर पी लूंगी, सुमित्रा के भवन में गए सबसे पहले मैं जहर पी लूंगी, अरुंधति गुरुपत्नी अरुंधति के भवन में सबसे गए तो मैं ये विष पी लूंगी। लेकिन भगवान तो सबके हृदय की बात जानते, प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथम तासु ग्रह गए, सबसे पहले गए, देखा अरे माँ ये मेज पर क्या रखा हुआ है? बेटा ये विष का प्याला है, मैंने सोचा था ये तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम प्यालोगी। तो उन्होंने कहा, माँ वास्तव में संसार वाले तो यही कहते हैं मैं कौशल्या का पुत्र हूँ, लेकिन हमारे हृदय की बात किसी ने जाना है तो माँ तुमने जाना। जननी उसे कहते हैं जो बेटे या बेटी की बात को जान जाए। जैसे बेटे को लघुशंका लगी है तो माँ जान जाती बेटा लघुशंका करेगा, बेटा दीर्घ शंका करेगा, माँ जान जाती। कहा, माँ जब गुरुजी मेरे कान में आए और कहा, राम राजा ने तुमको
राजा बनाने, युवराज बनाने के लिए कहा है। इसलिए तो भगवान राम सोचने लगे, अरे ये कैसी बात है कि जन्मे एक संग सब भाई, हम सब भाई एक ही साथ पैदा हुए, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन और खेल लड़िकाई, साथ में भोजन किया, साथ में सोए, साथ में खेले, और करण वेद उपवेद विवाह और संग संग सब भय उठा। करण वेद, कंछेदन, उपवीत, विवाह सब एक साथ हुआ, सबका साथ हुआ। लेकिन विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई पड़ेगी अभिषेक। ये तो हमारा विमल वंश आज अनुचित हो रहा है कि सब भाइयों को छोड़ करके मेरा अभिषेक हो रहा है। ये मैं सोच रहा था किसी ने रह जाना, लेकिन माँ तुमने मेरी हृदय की बात को जाना और तुमने मेरे लिए वनवास किया। माँ तुम ऐसा न करती तो मैं राम राम न होता, क्योंकि मैंने संकल्प किया था आने के पहले कि जनि डर पहु सुर सिद्धि सुरेशा, तुम ही लाग धरि हूँ नरवेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चार्यों भाई, नारद वचन सत्य सब करी हूँ, आदि शक्ति समेत अवतरी हूँ, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समझाइए। मैंने संकल्प किया था, माँ मेरे संकल्प को किसी ने नहीं जाना, मेरे संकल्प को आपने जाना, मेरे लिए आपने वनवास दिया, तो मेरे हृदय की बात को जाने, असली तो तुम मेरी माँ हो। और ध्यान दीजिए, रामचरितमानस साहब देखें, कौशल्या को कभी भी भगवान राम ने जननी नहीं कहा, माता कहा है। केवल यदि जननी उन्होंने कहा तो कैकेयी को कहा, सुन जननी ते सम बड़ भागी, नहीं कहू मातु चरण अनुरागी, मातु चरण तोष निहारा, दुर्लभ सकल जननी संसारा, मुनिगण मिलन विशेष बन, और सबाई भांति हित मोर, तेहिमा पितु आयसु बहुरी, और सम्मत जननी तोर, और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, वेदि सब विधि महि सन्मुख जाजू, जो न जाऊं बन ऐस्यो काजा, प्रथम गणी महि मूढ़ समाजा। इसलिए मेरे हृदय की बात को यदि किसी ने जाना है, किसी ने नहीं जाना, तो माँ आपने जाना। संसार वाले कहते हैं कि राम कौशल्या के पुत्र है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं, हमारी असली माँ यदि कोई है तो कैकेयी है। इसलिए तुमने मेरे ऐसा कार्य किया, जो मैंने संकल्प किया वो तुम्हारे ही वजह से पूरा हुआ, इसलिए तुम मेरी असली माँ हो। तो लक्ष्मण के हृदय की बात को जान गए और कैकेयी के हृदय की बात को जान गए। तो क्या भगवान लक्ष्मण के हृदय की बात को जान गए? तो क्या भगवान और किसी का ना नहीं, भरत की बात को जानते हैं। कहा भगवान राम ने कहा, ये तो ये था, भरत को तो अवध का राज मिल रहा था, भरत के सिर पर तो इक्ष्वाक वंश का मुकुट होना चाहिए था, लेकिन आज भरत हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो तमाम सवारियां, घोड़े, हाथी सब हैं, लेकिन भरत पैदल आ रहे हैं। भगवान क्या सोचे, बन आए जो भरत तो दुख नहीं। यदि भरत आए हैं जंगल में तो मुझे दुख नहीं, लेकिन दुख क्या है, बन आए जो भरत तो दुख नहीं, दुख है बिनु वाहन आए न हो। लेकिन मुझे दुख है कोतल संग जाए। सब माताओं को उन्होंने डोली में किया, सब लोग अपना घोड़ों में जा, लेकिन भरत जो है
पैदल जा रहे हैं ना, तो बन आए जो भगवान नाम नहीं सोच रहे, बन आए जो भट्ट तो दुख नहीं, दुख है बिनु वाहन आए न हो, यही मार्ग भूभुल माँ परिकय, पग में झलका झलकाए न हो। भरत जी पैदल चले तो झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। तो बन आए जो भट्ट तो दुख नहीं, दुख है बिनु वाहन आए न हो, यही मार्ग भूभुल माँ परिकय, पग में झलका झलकाए न हो। सुनिकै बनवास कथा को मेरे, तिनहु मग पात बिछाए न हो, कभी व्यास खवाए के खायो जिन्हें, वे लाल कहूँ भिनु खाए न हो। पहले भोजन होता तो हम पहले भरत को खिलाता था, लेकिन आज पता नहीं भरत कहाँ हो कि ना हो। और बात यही है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि, यही दुख दाह दहाई दिन छाती, तो भूख न बासर नींद न रहती। भरत ने कहा कि भैया राम, जो पिताजी हमेशा उनको गोद में लेते थे, कभी जमीन में उतारते नहीं थे, आज वो पैदल आए होंगे, उनके पैर में फफोले पड़ गए होंगे, इसलिए भगवान राम भरत के भी विषय में जानते हैं। तो अब तीसरी चीज और किसके विषय में जानते हैं? भगवान राम का विवाह जनक के यहाँ तय हो गया। राजा जनक ने कहा, महाराज जी, हम तो बड़े छोटे राजा हैं, आप तो बहुत बड़े राजा हो, अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लखी धन दिल जाहे। तो महाराज ऐसा है, बारात जरा सीमित लाना, बहुत ज़्यादा बाराती ना हो। लेकिन भला बताइए, भगवान का विवाह हो और भगवान के विवाह में कोई बाराती ना हो, ऐसा तो कोई संभव हो ही नहीं सकता। बड़ी बारात आ रही है, जनकपुर आ गई। जनक जी ने अपने परिवारों से कहा कि भैया जाइए देख लीजिए कितने बाराती हैं। तो भैया गए परिचारक देखने के लिए, लौट करके आए। कहा, महाराज बाराती इतने कि किसकी कोई संख्या ही नहीं, हम गिन ही नहीं पाते, लेकिन वहाँ बाजे वाले इतने हैं कि जो कुछ आपने सामान बनवाया उनके लिए भी पर्याप्त नहीं। अब बताइए, राजा जनक बहुत परेशान, अब तो मेरी इज्जत चली गई कि इतने बाजे वाले उन्हीं के लिए नहीं हैं, तो क्या होगा। जनक जी बिल्कुल नतमस्तक हो गए। सुनैना आई, देखा, पतिदेव क्या बात है, आप बहुत सोच में हो, क्या कारण है। जनक जी ने कहा, रानी, अरे राजा दशरथ तो इतने बाराती लेकर के आए हैं, बाराती की तो कोई गिनती ही नहीं, बाजे वालों के पास मेरे पास नहीं, अब क्या होगा। अब सुनैना भी बिल्कुल एकदम, अब क्या हो गया। उसी बीच में जानकी जी आ गई। कहा, अरे माता जी, आप इतना दुखी क्यों हो। कहा, बेटी, तुम्हारे होने वाले ससुर जो हैं, इतनी बड़ी बारात लाई जिसकी कोई संख्या नहीं, बाजे वाले इतने हैं कि मेरे पास वो सब सामान है नहीं, कैसे क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो क्या किया सीता जी ने कहा, ऐसी बात माँ घबराने की बात नहीं है। जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जदाई। सीता जी जना बारात आ गई थी, इतनी लंबी बारात लेकर के आए हैं। तो जानी सिय बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, जनक पहु नहीं करन पठाई, रिद्धि सिद्धि सी आयस वकनि, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी सब रिद्धि सिद्धियों को कहा,
इतना, अरे भैया बारातियों ने देखा, अरे बाप रे, बड़ी सुंदर मिठाई बनी है, बड़ा सुंदर पकवान बना है, बड़ा सुंदर भोजन। भैया ये कहाँ के हलवाई मंगवाए हो, हमको भी बता दो, हमको भी बिटिया का विवाह करना है, ऐसा सुंदर तो भोजन कहीं नहीं जाना। लिखा, भेद विभव कछु को न जाना। ये इतना अरेंजमेंट हुआ, इसका भेद किसी ने नहीं जाना। और कहा सकल जनक कर कर ही बखाना, सब जनक बखान करें भाई, बड़ा था जान के, लेकिन जाना किसने? सिय महिमा रघुनायक जानी, तो हर से हृदय हेतु पहचानी। बस भगवान राम नहीं जाना, ये तो सीता जी की महिमा है। तो इसलिए किसी ने नहीं जाना। बड़े बड़े वशिष्ठ थे, तमाम थे, जितने लोग थे सब जनक का बखान कर रहे थे, लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। इस सीता जी का ही ये व्यवस्था है। इसलिए तो भगवान तो भैया लक्ष्मण की बात जान गए, कैकेयी की बात जान गए, सीता जी की बात जान गए, भरत जी की बात जान गए। तो किसी ने कहा, अरे गोस्वामी जी ये तो भाई इनके परिवार वाले हैं, हाँ, इनकी बात जानिए को वक्त। और किसी की बात जानते हैं? कहना बिल्कुल जानते हैं। किसकी बात जानते हैं? मारीच, जिसने सीता का अपहरण किया है ना, जिसके वो रावण का मामा है मारीच, उसकी भी बात जान गए भगवान राम। रावण ने कहा, सुनो, हो कपट मृग तुम छलकारी, ये विधि हरियाणा नृपनारी। तुम कपट मृग बन जाओ, छलकारी मृग बन जाओ, जिस प्रकार हम सीता का अपहरण करें। तो उसने कहा, अरे महाराज, तुम राम को मनुष्य समझते हो? मुनि मखराखन गयो कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। तो सत जोजन एवं छनमाही, तीन सन बैर किए भरनाई। जब यज्ञ की रक्षा में राम गए थे ना, आया था, एक बाण मारा, सत जोजन तीन सन बैर किए। अच्छा नहीं, तो उसने कहा, गुरु जी मूढ़ करसिमम बोधा, कहु जग मुँह समा। देखो, या तो तुम बनो कपट मृग बनो, और नहीं तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। उसने कहा, अरे उतर देव तब बधा बाबा। तो लक्ष्मण कुछ नहीं कहे। तो इसलिए भगवान राम गए और उसने कहा था, मम पाछे धर धावत, और धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रभु बिलोकी हूँ धन्य दमोसम। हम भागेंगे, हमारे पीछे भगवान भागेंगे, और फिर मैं बार बार प्रभु को बिलोकूंगा। फिर अरे यहाँ गए, अरे फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, धन्य नमो समान। इसलिए भगवान राम कहते, प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, और धाये राम सरासन साजी। तो भगवान ने मृग बिलोक, वही शब्द मृग बिलोक कटि परिकर बांधा, और करतल चाप सिर सरतना। इसलिए जितने उसके संकल्प थे मारीच के, और जब सब संकल्प पूरे हो गए, तो तब तक ही राम कठिन सर मारा, तब भगवान राम ने उसको मारा। तो भैया मारीच जो राक्षस है, जो मृग बन करके आया, और किसी ने कहा, रे भगवान राम कैसे थे? कि सीता जी से कह दिया, सीता जी ने कह दिया ये मृग करे थे, सुन बात मत नहीं। सीता जी कैसी थी आप ध्यान दीजिए। सीता जी ने सुमंत से कहा, सुमंत ने कहा कि राजा दशरथ ने कहा, बेटी जो नहीं फिरे धीर दो भाई। यदि राम लक्ष्मण न लौटे, जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य सन दृढ़वत दुराई, तब तुम विनय करब कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश की सोरी। यदि राम लक्ष्मण न हमें, तो कहते हैं सीता जी वापस आ जाएंगी,
तो कम से कम अपने बहू को देख करके तो मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन सीता भी नहीं आई, है ना। तो इसलिए तो जो जिसके जैसे संकल्प होते हैं ना, वो संकल्प भगवान नाम उसका पूरा करते हैं। और रावण का भी जो संकल्प था, क्यों भाई, उसको भी भगवान राम ने ही कहा कि रावण तो यही चाहता था। मंदोदरी ने कहा, अच्छा है बताओ, तुमने वेदों पर भाष्य किया, हाँ, बड़े जानकार रहे, और तो तुम सीता का काहे चुरा लाए, किससे लिया? तो लिखा कि मंदोदरी रानी समझावती है बार बार, वही आए राम जाकी नारी हरियाणी है, कहा हूं न मानी पिया भयो अभिमानी, वह नारी है बिरानी तुम कहा जानी आनी, भोला अभिमानी किया बड़ी तू सयानी, वह मेरी महारानी मेरे मनहू में आनी है, बेदन बखानी ताते मैं रारी ठानी, वह मुक्त की निशानी में भवानी जानी आनी। इसलिए हमने बड़ा पाप किया है, इसलिए वो मुक्त की निशानी है, ये सोच करके हमने। और एक गीत में बड़ा सुंदर कहा, मंदोदरी कह रही है रावण से कि सीता को क्यों ले आए, तो कहती, मेरे बलमा तू दिन के कठोर निकले, सिया चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। हैं? अरे तुम बड़े का सीता जी को चोरी से ले आए, मेरे बलमा तू दिल के कठोर निकले, सिया चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। कहे रानी मंदोदरी दसानन ते, पार पई हो कभी तुम न भगवान ते, नाम लंकापति है छिछोर निकले, सिया चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। मेरे बलमा तू दिल के कठोर निकले, सिया चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। मैंने माना था जोधा जमाने में, मैंने समझा था तुम बड़े बड़े जोधा हो, क्योंकि ब्रह्मशस्त्र जहाँ लगी तुम धारी 10 मुख बड़। तो मैंने माना था जोधा जमाने में, लगी लज्जा न सीता चुराने में, अरे वीरताई में तुम कमजोर निकले, सिया चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। मेरे बलमा तू दिल के कठोर निकले, सिया चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। का जगत जननी को सीता चुराया था, ये गाना प्रेम ने बनाया था, राम लड़ने को लंका की ओर निकले, सिया चोरी चोरी लाए बड़े चोर निकले। तो तात्पर्य है, तो भगवान राम तो सबके हृदय की बात को जानते। रावण ने यही कहा था, मैंने इतना पाप किया है ना प्रभु, ना मैं प्रभु के द्वारा मारा जाऊं, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो जिसका जैसा संकल्प रहा, भगवान राम ने उसके संकल्प को पूरा किया। इसलिए उनको आप केवल दशरथ के पुत्र ही मत समझिए, वो तो मनुष्य रूप में आ गए लीला करने के लिए, जन के दामाद मत समझिए, बल्कि वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सबके हृदय की बात को जानते हैं। अब आइए, रावण के एक भाई है कुंभकर्ण। रावण को यदि किसी पर भरोसा था तो दो पर भरोसा था, एक तो अपने भाई कुंभकर्ण पर और दूसरे मेघनाथ पर। कहता ना, कुंभकर्ण सम बंधु मम और सुत प्रसिद्धि सक्रारी, और मोर पराक्रम सुनस नहीं जिते चराचर झार। हनुमान से यही कहा, मेरा भाई कुंभकर्ण सम बंधु मम, मेरा भाई कुंभकर्ण इतना बलवान है
और सुत प्रसिद्ध सक्ररार मेघनाथ जैसे पैदा हुआ तैसे पूछा, ये तो राक्षस से पैदा होते तभी 16 वर्ष के हो जाते। तो पूछा मैं, क्यों भाई हमारे पिताजी कहाँ कैनिम क्या? तो बचपन में जाकर के इंद्र को परास्त किया, इतना मेघनाथ था। तो यदि किसी का भरोसा था तो मेघनाथ का भरोसा था, और कुंभकर्ण का भरोसा था, और कुंभकर्ण भी यही चाहता था कि हम भगवान राम के द्वारा मारे जाएं, क्योंकि जब विभीषण भगवान की शरण में आ गए, उसके पश्चात बड़े बड़े वीर मारे गए रावण के दल के। तब अंत में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, भैया ऐसा है। कुंभकर्ण ने कहा, अरे रावण, तुम वेदों का भाष्य करने वाले, तुमने सीता को चुराए काम नहीं किया। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहते हो तो ही समय निर्वाहा, अब भरियंक भेंट मोहि जे भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गात सरसीरु लोचन, देखो जाए ताप तैमात। संकल्प किया, जो श्याम वर्ण वाले हैं, जिनके कमलवत नेत्र हैं, और जो तीनों तापों को समाप्त करने वाले दैहिक दैविक भौतिक कृपा, उनको मैं देखूंगा। तो उसका संकल्प है कि मैं राम को देखूंगा। लड़ाई में होता है ना लोग, हम तुमका देख ही लिया, तुम कितने बड़े वीर, तो देखूं जाए ताप प्रमोचन, ऐसा उन्होंने कहा। तो कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। रावण ने जब जगाया तो रावण ने कहा, भैया तुमको कितनी सेना हम दे दें? उन्होंने कहा, सेना की कोई जरूरत नहीं, हम अकेले सफिशिएंट थे राम से लड़ने के लिए। तो किले से वो अकेले चला। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। जब सुनत विभीषण सन्मुख आयो, और चरण पर्यो कही नाम सुना। देखा हमारा कुंभकर्ण माया रहा, विभीषण सन्मुख आए, कुंभकर्ण के चरणों पर गिर गए, मैं तुम्हारा भाई विभीषण हूँ। कहा, भैया तुम यहाँ कैसे आए? तो विभीषण ने कहा, तात लात रावण महिमारा। भैया मैंने रावण को बहुत कुछ समझाया, लेकिन मुझे लात मार दिया। इतने सभासदों के बीच में भाई किसी को अकेले आप कमरे में कुछ गाली गलौज कर दो, मार दो, तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को सभा के सामने अपमानित करो तो बड़ा अपमान होता है ना। तो कहा, भैया तात लात रावण में विभीषण, तात लात रावण महिमारा, कहा तो परम हित नंत विचारा, ते ही गलान रघुपति पर आयो, और दीन जान प्रभु के मन में। उस ग्लान से सबके सामने उसने रावण ने लात मारा, इसलिए मैं प्रभु के पास आ गया, दीन जान रघुपति में। तो विभीषण का, सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो कि मानव परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। 3 बार धन्य कहा। क्यों कहा? 3 भाई थे, रावण कुंभकर्ण विभीषण। तो कहा, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण, बंधु वंश तय कीन उजागर, और भजे हो राम शोभा सुख सागर। तुमने वंश को उजागर कर दिया, तुमने राम का भजन किया, इसलिए बेटा विभीषण कोई बात नहीं, कर्म वचन मन प्राण तज भजे हो राम रघुवीर। कर्म से, वचन से, मन से, कर्म वचन मन से भजे हो राम रघुवीर,
जाओ न जी पर सोजमय भयो प्राण बसने जाओ। तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम राम के भक्त बन गए हो, राम की शरण में आओ। लेकिन और आखिर रावण तो मेरा भाई है, ये है, कम से कम उस भाई का भी तो हमें भयपन, इसलिए जाओ न निज पर सोजमय भयो काल बस वीर। तो संकल्प किया कि श्याम गात सरसीरु लोचन देखूं जाए ताप्त न। जो श्याम वर्ण के हैं, जिनके कमलवत नेत्र हैं और जो तीनों ताप को मैं उनको देखूंगा। अब भगवान राम के सामने विभीषण से सुग्रीव, तो भगवान राम ने कहा अरे ये अकेले आ रहा है कुंभकर्ण, हम सब सेना। तो कहा, भगवान ने कहा जिस तरह से वो अकेले राम मैं भी अकेले जाऊं। कहा सुनो, तुम सुग्रीव विभीषण अनुज संहारो से है। सुग्रीव विभीषण तुम सेना को संहारा, तुम सुग्रीव विभीषण अनुज समारोह से मैं देखूं, जिसे देखूं जाए, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव ने। कमल नेत्र तीन संकल्प किया, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीव ने। और जाता है और बस राम के बाणों के द्वारा उसकी मृत्यु होती। तो विभीषण ने तो बड़ा अच्छा काम किया है कि वो कुंभकर्ण ने कि विभीषण को सम्मान भी दे दिया, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम राम को भजो, अब इनके लिए भाई हमारे हैं, अब इनके लिए तुम्हें मरना है ये है। तो इसलिए जैसा संकल्प विभीषण का था, कुंभकर्ण का था, उस संकल्प को भगवान राम ने पूरा किया। इसलिए कहते राम अनुज मन की गति जानी और भगत बछलता ही हो सन। अब ये भगत बछलता, इसमें लिखा है संस्कृत में कहते भक्त वत्सल, लेकिन उसे भगत बछलता। बछलता का जैसे छोटा बच्चा है ना, गैया जब ब्याती है ना तो उसमें तमाम खून सब लगा रहता है। अब गैया के लिए भाई हमारे यहाँ तो भैया सब वो ठीक करते, अब गैया क्या, तो गैया खुद जीभ से चाट चाट करके अपने बच्चे को साफ करती है और बच्चा खुद कूदने लगता है ना। तो तात्पर्य है भगवान भी अपने, जैसे गैया अपने बच्चे के गंदगी को नहीं देखती है ना, उसकी गंदगी को स्वतः साफ करती, वैसे भगवान भी अपने भक्तों की गंदगी को नहीं देखते हैं और उस गंदगी को साफ करते हैं। तो भगत बछलता ही हुलसन, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा उनके वक्त गलती भी कजहि अग बध्यो बाधिव ब्याली पुण्य सुकंठ सोई केन कुचाली सोई करतूत विभीषण केरी सपने सो न राम रेरी। तो भक्त के प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु हमें तो बहुत अवगुण है, ये तुम अवगुण को देखोगे तो हमारा नहीं होगा। इसलिए कहते प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। भक्त कहता है प्रभु हमें बड़े से अवगुण हैं, उनको आप हृदय में मत रखो। क्यों? दो चीजें हैं। लोहा है ना, एक लोहे का सिंहासन बना है, जिसमें हम लोग देवताओं को रखते हैं, और एक लोहा कसाई के यहाँ है जो कि वो गैया काटता है ना। तो भक्त कहता भगवान अपने भक्तों के दोष को नहीं दे, बस हाँ। तब जब कहा तो गुरु ने कहा जाई देख आओ नगर और सुख निधान दो भाई करो सुफल सबके नैन सुंदर बन। कहा जाए और देख आओ। भगवान के रूप को वो छोड़ना नहीं चाहते,
तो जाय से वियोग और आओ से संयोग, जाय देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाई। महाराज जनक ने तो अपने प्रयास से बड़े सुंदर आम के वृक्ष लगा दिए, लेकिन आम के वृक्ष लगे हों, बहुत हों, लेकिन उसमें फूल न हो, फल न हो, तो आम की कोई सार्थकता नहीं। कुआं है बढ़िया संगमरमर का कुआं बना हुआ, जगत भी संगमरमर की, लेकिन कुएं में यदि जल नहीं है तो कुआं बिल्कुल बेकार। जल बिन कुआं और वृक्ष बिन गांव, और बाप का जन्मा ससुर का नाव, कोयली कहे सुनो है सुआ, तीनों का जन्म कारत हुआ। तो कहा बड़े सुंदर पुरुषार्थ के तो आम के वृक्ष लगा दिए जनक, लेकिन उसमें फल नहीं, तो फायदा क्या। तो कहा गुरु जी ने कहा राम अरे जाओ कम से कम फल तो सबको दिखा दो, आम में फल लग जाए। तो जाई देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाई। आप सबके नेत्र जो है, सबके नेत्र सुफल कीजिए अपने सुंदर बदन को दिखा करके। तो अब भगवान राम गुरु की आज्ञा से राम और लक्ष्मण जनकपुर के नगर को घूम रहे हैं। अब आज उनके जनकपुर के नगर को घूमने दीजिए। कल उन्होंने क्या क्या देखा और लक्ष्मण को क्या दिखाया, और जनकपुर वासियों ने कौन सा फल प्राप्त किया, वो कथा कल सुनावेंगे इन्हीं बातों के साथ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कहें हाँ ये भजन सुनो। भगवान राम को कंस ने बुलाया, तो भगवान राम जा रहे हैं और भगवान कृष्ण जा रहे हैं। तो गोपिकाओं ने कहा नहीं महाराज आप कब आओगे। तो उन्होंने कहा कि हम परसों आवेंगे, लेकिन परसों बरसों बीत गए, द्वारकाधीश बन गए, कभी ब्रज में आए नहीं। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि जीवन बीता जाए रे, नहीं आए कन्हैया, जीवन बीता जाए रे, नहीं आए कन्हैया, बड़ी बड़ी आशा लगाई रे, नहीं आए कन्हैया, जीवन बीता जाए रे, नहीं आए कन्हैया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर विदुर घर खाई रे, नहीं आए कन्हैया, जीवन बीता जाए रे, नहीं आए कन्हैया, बड़ी बड़ी आशा लगाई रे, नहीं आए कन्हैया। शौरी के बेर सुदामा के तंदुल, शौरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाई रे, नहीं आए कन्हैया, जीवन बीता जाए रे, नहीं आए कन्हैया। आप जाए द्वारिका में बैठे, आप जाए द्वारिका में बैठे, पाती नए को पठाई रे, नहीं आए कन्हैया, जीवन बीता जाए रे, नहीं आए
कन्हैया। क्या मोहन इंसाफ यही है, क्या मोहन इंसाफ यही है। प्रीति के दुख पाए रे, नहीं आए कन्हैया। जीवन बीता जाए रे, नहीं आए कन्हैया। बड़ी बड़ी आशा लगाई रे, नहीं आए कन्हैया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।